हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सिक्स लेक्चर। टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। इससे पहले हमने कल बात की थी लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिट टेस्ट होते क्या हैं। लिमिट टेस्ट से क्या चीज़ का पता होता है, इससे देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जैसे एक गिलास में पानी लिया तो उसका आयन चेक करते हैं कि सल्फेट में कितनी इम्प्यूरिटी है, आयरन में कितनी इम्प्यूरिटी है, और जो भी लिमिट टेस्ट हैं उनको पता करने के लिए, इम्प्यूरिटी को पता करने के लिए लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं। आयरन लिमिट टेस्ट इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आयरन इन अ सैंपल। मतलब आयरन की इम्प्यूरिटी को पता करने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं वो लिमिट टेस्ट कहलाते हैं। यानी कि जैसे कोई मेडिसिन है, उनको बनाने में जो भी इम्प्यूरिटी चेक की जाती है उसे उसका लिमिट टेस्ट कहते हैं। मेडिसिन की इम्प्यूरिटी को चेक करने के लिए जो भी लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं वो लिमिट टेस्ट कहलाते हैं। It is used to ensure that iron amount in a particular sample is within a safe limit. उसकी लिमिट चेक करने के लिए उसमें लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं कि जो मेडिसिन या जो दवा या जो सैंपल है वो सेफ लिमिट में है या नहीं। तो इसमें लैब में परफॉर्म किया जाता है, जो प्रैक्टिकल कराते हैं उनमें जैसे दो प्रकार से टेस्ट किए जाते हैं लिमिट टेस्ट में। सबसे पहले होता है कि आपको दो नेशनल सिलेंडर दिए, एक में बनाने को कहा जाएगा कि एक में टेस्ट किया जाएगा और एक नेशनल सिलेंडर में आपको बता दिया जाएगा। स्टैंडर्ड की वैल्यू जो होती है वो फार्माकोपिया के अनुसार देखी जाती है। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसके अनुसार स्टैंडर्ड की वैल्यू इंडियन फार्माकोपिया को देखकर उसकी वैल्यू जो होती है वो निश्चित होती है। जो स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है वो क्लियर और एग्जैक्ट होती है। जो स्टैंडर्ड होता है उसमें जैसे उसने बता दिया कि इसकी वैल्यू 1 mg से 3 mg तक है, इंडियन फार्माकोपिया की अकॉर्डिंग उसमें देखा जाएगा कि स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है उसको चेक करके जो स्टैंडर्ड की है वो वही रहेगी। और जो टेस्ट होता है इसमें स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया जाता है। इसका टेस्ट का कंपेयर फॉर द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है वो टेस्ट जैसे टेस्ट लगाया, माना कि दोनों में जो स्टैंडर्ड है इसमें है आरओ का पानी मतलब डिस्टिल वाटर, और इसमें भर दिया सैंपल पानी। तो इसमें चेक किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड है वो इसमें इसकी ड्यूटी चेक की जाती है कि स्टैंडर्ड अनुसार जो लिमिट टेस्ट हैं वो लगाए जाते हैं वो के अनुसार होनी चाहिए। जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अनुसार टेस्ट की वैल्यू आनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड की वैल्यू है इससे या तो कम हो या इसके बराबर हो तो लिमिट टेस्ट इज पास्ड। अगर टेस्ट की वैल्यू चेक करने पर स्टैंडर्ड के अनुसार ज्यादा आ जाती है तो वो फेल हो जाता है, यानी कि लिमिट टेस्ट इज फेल्ड। इसमें आगे देखा जाता है उसका प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर और रिजल्ट। सबसे पहले करते हैं प्रिंसिपल की बात। प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। सबसे पहले जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं सब लोग लेबोरेटरी में, तो उसका सिद्धांत बताया जाता है। द आयरन लिमिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन। जो हमारा आयरन का लिमिट टेस्ट है वो बेस्ड है किस पर? रिएक्शन। उसमें रिएक्शन होती है बिटवीन आयरन आयन। जो हमारा आयरन आयन है, इम्प्यूरिटी चेक करने के लिए जो आयरन है उसकी क्रिया
थायोग्लाइकोलेट के साथ कराई जाती है, जिससे हमें प्राप्त होता है थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें पिंक कलर का प्रेसिपिटेट या अवक्षेप प्राप्त होता है। जो हमारा आयरन है उसको थायोग्लाइकोलेट के साथ क्रिया कराने पर जो भी फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है, यानी कि जो भी पिंक कलर प्रेसिपिटेट बनता है, उसको चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं। तो इसमें लिखा है द आयरन लिमिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन आयरन आयन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम। इनको देखा जाता है कि ये किस मीडियम पर काम करते हैं या किस बेस पर काम करते हैं। तो ये एल्कलाइन मीडियम से काम करते हुए किसकी प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाते हैं। जो हमारा आयरन का लिमिट टेस्ट है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ क्रिया करके सिट्रिक एसिड की उपस्थिति में, यानी कि इसकी प्रेजेंस में, एक फेरस थायोग्लाइकोलेट नाम का एक पिंक कलर प्रेसिपिटेट बनाती हैं, जिसे आयरन का लिमिट टेस्ट कहते हैं। और उसमें उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार देखा जाता है कि जो एक सैंपल है वो H पर मोनोग्राफ, यानी कि जो हमारा सैंपल है उसे हम मोनोग्राफ की अकॉर्डिंग ले सकते हैं या फार्माकोपिया, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसमें चेक करके सैंपल ले सकते हैं। जैसे कोई भी टैबलेट या कोई भी कैप्सूल या कोई भी जो मेडिसिन है उसको, या जो भी सैंपल ले सकते हैं, जो भी पानी में या कुछ जिसमें लिमिट टेस्ट लगाना है वो भी सैंपल ले सकते हैं मोनोग्राफ के अनुसार या फार्माकोपिया के अनुसार। जो हमारा सेकंड है स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन। तो जो स्टैंडर्ड है उसमें स्टैंडर्ड बनाया जाता है आयरन सॉल्यूशन के अनुसार। डिजॉल्व 0.1726 जो ये वैल्यू है इसको फार्माकोपिया में देखा जाता है। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया बनाई गई है उसमें चेक किया जाता है स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड ये होगा वो एग्जैक्ट और श्योर एक्यूरली होगा। जो 0.1726 ग्राम है, ये जो स्टैंडर्ड है ये फार्माकोपिया की अकॉर्डिंग लिखा गया है। ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट एंड डिजॉल्व इन 10 ml ऑफ 0. जो हमारा स्टैंडर्ड है उसे डिजॉल्व किया गया है 0.1 नॉर्मल पर। सल्फेट एंड डिजॉल्व किया गया है 10 ml में। जो हमारा स्टैंडर्ड है उसे सबसे पहले चेक किया गया। स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक नेशनल सिलेंडर उठाया, उसमें 10 ml इसकी उपस्थिति में यह जो हमारी ये वैल्यू दी 26 इसकी अकॉर्डिंग उसे 10 ml डिजॉल्व किया गया 0.1 नॉर्मल H2SO4 मिलाने पर एक मेकअप टू 100 ml डिस्टिल वाटर। इसी में 100 ml डिस्टिल वाटर मिलाया गया और 0.1726 ये वैल्यू मिलाई गई, स्टैंडर्ड बना। फिर स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग जो हमारा स्टैंडर्ड है फिर उसमें लेबोरेटरी में टेस्ट लगाए गए। और जो अगला है तीसरा, उसमें है आयरन प्रीसिट्रिक एसिड। तो इसमें क्या बताता है कि डिजॉल्व 20 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड इनटू 100 ml डिस्टिल वाटर। मतलब जो 20 ग्राम सिट्रिक एसिड है उसे 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व किया गया। और जो चौथा है जो अमोनिया है उसे डिजॉल्व 10 ml में किया गया, अमोनिया अप टू 100 ml। इसे भी 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व किया गया। ये रिक्वायरमेंट है, ये
उसकी वैल्यू कर ली पहले जो और 100 ml वाटर में डिजोल्व किए गए। तो स्टैंडर्ड बन के तैयार हुआ, फिर उसमें टेस्ट किए गए, फिर देखा गया कि पिंक कलर आता है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग टेस्ट में पिंक कलर ज्यादा आता है तो लिमिट टेस्ट इज फेल। अगर पिंक कलर स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग उसके बराबर या उससे कम आता है तो लिमिट टेस्ट इज पास। इसको देखने के लिए इसमें कई प्रकार के ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट, जो टेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है उपकरणों की, उपकरण लिए गए। 2 नेशनल सिलेंडर लिए गए, एक गिलास रॉड, उसका स्टैंड, पिपेट और वेइंग मशीन। ये सब जो वेइंग मशीन है वो इलेक्ट्रिक, उसको जो नापना है, जो वैल्यू है उनको नापने के लिए एक वेइंग मशीन, मतलब जो इलेक्ट्रिक तराजू होते हैं वो लिए गए। फिर उसको नापकर उसका टेस्ट किया गया। अब आया प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स विधि। किसी भी टेस्ट को करने के पहले उसकी विधि पहले देखी जाती है कि किस प्रकार से इसको बनाना है या इसको देखना है। अब इसमें देखना है 2 प्रकार से बनाया गया। जैसे मान के चलो 2 नेशनल सिलेंडर लिए गए, एक टेस्ट ले लिया, एक स्टैंडर्ड ले लिया। अब इसमें देखा गया डिजॉल्व द गिवन सैंपल इन वाटर एंड ट्रांसफर इनटू नेशनल सिलेंडर। जो हमारा डिजॉल्व सैंपल था वाटर का, उसे ट्रांसफर किया गया नेशनल सिलेंडरों में। ऐसे ही 20 ml इसमें सॉल्यूशन बनाया गया और स्टैंडर्ड में मिलाया गया। फिर उसके बाद उसमें बताया गया कि ऐड 2 ml ऑफ आयरन सिट्रिक एसिड, जो प्रेजेंस में जिसकी क्रिया हो रही थी, जो सिट्रिक एसिड है हमारा, उसे 2 ml आयरन में लेकर सिट्रिक एसिड मिलाया गया दोनों में। टेस्ट में भी 2 ml और स्टैंडर्ड में भी 2 ml सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद बताया गया एड 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है यानी कि 2HCH2COOH है, वो कितना बनाया गया 0.1 ml दोनों में, 0.1 ml ये मिलाया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि देन मेक द सॉल्यूशन टू एल्कलाइन विथ आयरन अमोनिया। मतलब जो हमारा टेस्ट है या जो स्टैंडर्ड है, जल के पीएच को कम ना करने पाए, जल का पीएच 7 से ज्यादा रहे, उसको एल्कलाइन बनाने के लिए उसमें अमोनिया डाला गया दोनों में, टेस्ट में और स्टैंडर्ड में, जिससे जल का पीएच कम ना हो। फिर उसमें डाइल्यूट टू 50 ml वाटर मिलाया गया। इनमें पहले जल का पीएच बढ़ाने के लिए इनमें अमोनिया मिलाया गया एल्कलाइन, और फिर उसमें 50 ml वाटर मिलाया गया, दोनों में वाटर मिलाया गया, जो वैल्यू है उनको मिलाया गया। फिर उसमें लिखा है अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। अब दोनों को इतनी प्रोसेस होने के बाद जो हमने नेशनल सिलेंडर लिए थे उपकरण में, उनको दोनों टेस्ट और स्टैंडर्ड को उसके स्टैंड में रख दिया 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट उठाने के बाद उसमें देखा गया ऑब्जर्व द कलर, कि जो स्टैंडर्ड और टेस्ट है उसमें स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग इस टेस्ट में कम कलर आना चाहिए तो हमारा टेस्ट पास है। अगर स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट में
पिंक कलर ज्यादा आता है तो टेस्ट इज फेल, या इसके बराबर आए कलर या इससे कम तो लिमिट टेस्ट इज पास। अगर इससे ज्यादा आता है तो लिमिट टेस्ट इज फेल। अब जब सबको पता है कि जब पूरा अपना जो लैब परफॉर्म किया गया, जो प्रैक्टिकल है, सबको पता है कि जब प्रोसीजर प्रिंसिपल सब देखने के बाद उसका रिजल्ट चेक किया जाता है, रिजल्ट यानी कि परिणाम। लास्ट में हमारा जो हमने लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसका रिजल्ट क्या है, तो उसमें बताता है इफ पिंक एंड वायलेट कलर ऑब्टेन इन टेस्ट सॉल्यूशन। जो हमारा पिंक कलर है टेस्ट सॉल्यूशन का, उसमें बताया गया कि इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट। मतलब जो हमारा टेस्ट में पिंक कलर है, अगर वो लेस देन द स्टैंडर्ड से कम है, उसमें लिखा है लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है अगर उससे कम है तो उसमें बताया गया कि द सैंपल पास द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार अगर लेस देन स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग जो पिंक कलर है वो कम है तो हमारा जो आयरन का लिमिट टेस्ट है वो पास है। आज की क्लास में इतना ही। अगला लिमिट टेस्ट जो हमारे हैवी मेटल्स और भी जो होंगे वो देखे जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।